नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। मऊगंज थाना क्षेत्र के बाबा ढाबा के पास 65 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद किया गया है। परिजनों ने जमीनी विवाद में चचेरे भाई पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मऊगंज थाना क्षेत्र बरहिया टोला निवासी 65 वर्षीय बैजनाथ द्विवेदी का बाबा ढाबा के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने जमीनी विवाद में चचेरे भाई पर हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक मृतक आज अपने घर से सुबह कमिश्नरी में जमीनी विवाद के सिलसिले में पेश होने के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि मृतक कोर्ट जाने से पहले पटवारी से मिलने उनके घर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए चचेरे भाई ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक और चचेरे भाई में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इससे पहले आरोपी ने परिजनों को कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपियों ने मृतक के पास मौजूद जमीन के दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजों को लूट लिया है। पीड़ित ने स्थानीय थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। घटना ये हुई है कि उनका चचेरा भाई बुद्धसेन द्विवेदी, जो कि ये जानता था कि आज इनकी आयत रीवा के यहाँ पेशी है, समस्त भू अभिलेख एवं दस्तावेज लेकर के वो रीवा पेशी में आ रहे थे। उसके पहले पटवारी से मिलने जा रहे थे। तब उनको मालूम था, वो आकर के बाबा ढाबा के पास उनकी हत्या कर दिए। फिर और हुआ क्या कि समस्त दस्तावेज और पैसा उनका छुड़ा लिए हैं। ज़मीनी संबंधी जो जितने दस्तावेज थे वो छुड़ा लिए हैं, पैसा भी छुड़ा लिए हैं। और उनका चश्मा और उनकी टोपी उनके जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर रख दिए थे। और कहीं कोई और चोट नहीं, दाहिने हिप पर धारदार हथियार की 5 इंच लंबी, 1.5 इंच चौड़ी और 4 इंच गहरी चोट लगी हुई है। और सिर पर चोट लगी है, जहाँ पट्टी बंधी हुई है, हम लोगों को अभी दिखाया नहीं गया है। अस्पताल की पट्टी बंधी हुई है सफ़ेद। और जब पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गया मैं, तो पुलिस वाले वो जो वहाँ पर आरक्षक बैठे हुए थे, मुंशी जी, वो रिपोर्ट नहीं लिखे हैं। और यहाँ तक कि अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखे थे। बाद में जब यहाँ पीएम के लिए लाश आ गई है, मेडिकल कॉलेज से जब फ़ोन गया है, तब इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखने के लिए कार्यवाही किया है। किस पे शक है आपको? बुद्धसेन द्विवेदी के ऊपर शक नहीं, पूर्ण रूप में वही किया है हत्या। समान थाना क्षेत्र में 2 युवक गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके साथ ही दोनों गुटों ने एक दूसरे पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने मामूली विवाद बताते हुए केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। समान थाना क्षेत्र में 2 युवक गुटों के बीच अपहरण कर युवक के साथ मारपीट किए जाने और गोली चलाने की सूचना मिलते ही शहर में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक एक युवक गुट ने दूसरे युवक गुट को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। इसकी सूचना मिलने पर दूसरे गुट के युवक भी पहुंच गए और मारपीट करने लगे। इसी बीच किसी ने फायरिंग कर दी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जाँच में किसी भी अपहरण के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। वहीं पुलिस ने फायरिंग होने की बात से भी इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि नशे में आकर दोनों पक्षों के युवक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। ये जो है तो शाम 5 बजे जो है तो हर्षल और लकी सिंह परिहार घर से निकले थे दूध लेने के लिए। यहाँ की सिब्बू बघेल और अपने अन्य 13 लोग साथियों के साथ 2 व्हीलर में आया। ब्लैक और वाइट अपाचे थी। आया और बाजार इंडिया के सामने से उठाया, कुछ पैसे की बातचीत करी, लकी को मारा। इसके बाद बैठाया तो लकी गाड़ी से भाग दिया। और इसको हर्षल को जो है तो जो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी, इसको लेकर गए थे ललपत तालाब में अपराधियों की गाड़ी भी एक खड़ी है और इसको मारकर वहीं बेहोश में दिए थे। फिर हम लोग जो है तो गांव वाली के साथ वहीं आसपास की सहायता से जो है तो इसको ले आए हैं, भर्ती कराए हैं। और जो कि समान थाने में ले गए तो वो लोग मना कर दिए। फिर समान आप लोगों की मदद से जो है फिर हम लोग संजय गांधी अस्पताल में आए और इसका इलाज चल रहा है। वो लड़का यहाँ आया था जो इनके साथ मारपीट किया है, तो यहाँ पे फिर मारपीट हुई है क्या, कैसे? हाँ, वो यहाँ पर जो है तो भागते भागते पहले यह सब चौराहे में इसको पकड़ लिए हैं। वहाँ से इसको मारकर वो भाग रहा था तो पकड़ लिए हैं। तो फिर यहाँ हॉस्पिटल पुलिस वालों के सामने ला रहे थे, तो फिर यहाँ भी मारपीट हुई है उसके साथ। जिन्होंने उसको मारा है उसका क्या नाम है? जिन्होंने उसको मारा है मनीष यादव नाम है। और कौन कौन थे? किसी का नाम? लकी लोग। और जिसके साथ हम आए, जिसको यहाँ आया था, हॉस्पिटल आया था, मारपीट हुई, उसका क्या नाम है लड़के का? कौन? जिसके साथ मारपीट? नहीं, जिसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं। जिसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं, एक उसमें से अपराधी जो अभी यहाँ से पकड़ गया, सिब्बू नाम है, सिब्बू बघेल। देखिए, अभी कल रात में जो प्रारंभिक जानकारी हम लोग को मिली थी उसमें ऐसा बताया गया था कि किसी एक व्यक्ति को कुछ लोग उठा करके ले आए हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, और वहाँ पे उसके साथ मारपीट की गई है और कई सारी चोटें भी उसको लगी हुई थी। फिर बाद में वो लोग वहाँ से भाग करके और फ्री होकर के आ गए तो अस्पताल पहुँच गए।
लेट नाइट अस्पताल में कोई एक जो संभावित दूसरा पक्ष था, उसका एक व्यक्ति था, वो भी हॉस्पिटल पहुंच गया था, जिसको कि फिर वहाँ पे जो फरियादी पक्ष है उसके जो दोस्त यार थे उन्होंने उसको पहचान लिया और फिर वहाँ पे उनकी आपस में विवाद होने लगा। कुल मिला के लेट नाइट तक जब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक आया है उससे जो बात पता चली है वो ये पता चली कि कोई इसमें अपहरण का ऐसा इनपुट नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ये लोग आपस में एक दूसरे को जान पहचान में हैं और साथ में ही ये लोग कुछ लोकेशंस पे गए हैं और एक लोकेशन पे बैठ के इन लोगों ने कुछ नशा वगैरह किया है वहाँ पे और किसी बात पे इनका विवाद हुआ है। उसी विवाद में जब विवाद बढ़ा है तो कुछ लोगों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी है, क्योंकि पुलिस के पास जो दूसरा पक्ष है उसके भी कुछ लोग आ गए हैं जो उनको भी चोटें लगी हैं, जिससे पता चल रहा है कि आपसी विवाद हुआ है दोनों लोगों का। घटना में फायरिंग का भी पॉइंट आया था, तो फायरिंग के पॉइंट के बारे में भी एक पक्ष बोलता है कि दूसरे पक्ष ने फायरिंग की है, दूसरा पक्ष बोलता है पहले पक्ष ने की है। तो ये बात भी अभी पुष्टि के लेवल पे नहीं है कि किसने आके फायरिंग की है या फायरिंग हुई भी है कि नहीं हुई है। तो इन सभी पहलुओं पे हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत अभी अर्ली है कुछ कहना कि मामला क्या था, घटना क्या हुई है और इसमें एक्चुअल आरोपी हैं कौन। अभी फ़िलहाल पुलिस ने जो हमारा एक मजरूब है जिसको कि ज़्यादा चोटें लगी हैं उसकी तरफ से एक केस रजिस्टर कर लिया है और जैसे जैसे और भी इसमें एविडेंस आते जाएंगे उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करते जाएंगे। सतना जिले के मैहर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने पति द्वारा होली खेले जाने से मना करने पर नाराज होकर आग लगाकर जान दे दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैहर थाना क्षेत्र के गिरटा में पति प्रकाश द्वारा होली खेलने से मना करने पर नाराज पत्नी सुनीता ने होली के दिन आग लगाकर जान देने का प्रयास किया, जिसे परिजनों ने आनन फानन में उपचार के लिए सतना जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर किया, जहां महिला की आज सुबह मौत हो गई। मृतिका के पति के मुताबिक होली के दिन उसने पत्नी को सड़क पर होली खेलने से मना किया, जिससे पत्नी नाराज होकर घर के भीतर गई और खुद को आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनके माना किए थे, होली सोली खेल रही थी रास्ते में, तो हो गया इतने में ही नाराज हो गई। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पांडेन टोला में कुछ सरहंगों ने भैयालाल के घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया, साथ ही घर में तोड़फोड़ कर घर में रखे सामानों को लूट लिया। पीड़ित ने स्थानीय थाने में केस दर्ज कराया है। कानून व्यवस्था के आगे बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पांडेन टोला में अराजक तत्वों ने भैयालाल के घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन सरहंगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें आरोपियों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करते हुए घर में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके साथ ही पीड़ित का आरोप है कि बेटी की शादी की तैयारी के लिए रखे 18,000 रुपए भी लूट कर ले गए। मामला वैसा था कि उनका बातचीत भाई होगी कभी किसकी बुलसेन की भतीज है वो, तो वो 50 से कुछ बढ़िया मंगा के और घर दिखाया पहले 2 दिन और फिर कल बुला के मरवा दिया। लूटपाट भी कुछ किए हैं। हाँ, 18,000 रुपये के सामान बनाया लड़की की शादी करने को, वो भी ले गए। बेटे पर फर्जी छेड़खानी का आरोप लगाने के बाद न्याय की मांग को लेकर राजगढ़ थाना क्षेत्र के केवटी के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का कहना है कि बच्चों के मारपीट में यह आरोप लगाया जा रहा है। गढ़ थाना क्षेत्र के केवटी के ग्रामीणों ने आज पुलिस अधीक्षक रीवा से मिलकर बेटे पर फर्जी छेड़खानी का केस दर्ज करने की शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों के मुताबिक बीते 11 मार्च को बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर 2 बच्चों के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद एक पक्ष के परिजनों ने लालगांव चौकी में दूसरे पक्ष के बेटे के ऊपर छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद आज दूसरे पक्ष ने इस मामले को झूठा करार देते हुए पुलिस अधीक्षक से फर्जी केस दर्ज न करने की मांग की है। हालांकि एसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी इनके जिस मोहल्ले में रहते हैं तो एक आदिवासी और एक हरिजन परिवार के बीच में थोड़ा सा विवाद हुआ था। बच्चों में पहले बच्चों को विवाद धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया। वो महिला आके यहाँ रिपोर्ट करने लगी कि हमारे बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है, इसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए बलात्कार का। कब की घटना है ये विवाद तो इनका 5 तारीख को हुआ था। शिक्षा की रिपोर्ट हुई इन लोगों की लालगांव चौकी में, दोनों पक्ष से। 7 को महिला आके यहाँ रीवा में महिला थाने में एक बार रिपोर्ट किया। फिर इसके बाद अभी 11 या 12 तारीख को यहाँ आई थी SP साहब के यहाँ। 11 तारीख को विवाद का कारण क्या था? बच्चे खेल रहे थे, हो गया थोड़ा सा विवाद, बच्चों को विवाद बागी हुआ था। वो क्या आरोप लगा रहे थे?
अब वो आरोप लगा रही कि हमारे बच्चे के साथ बलात्कार किया गया है। कितनी बड़ी आप लोग यहाँ आए आज इतने सारे लोग, क्या मांगे आप लोग? अब अगर झूठा मुकदमा कायम हो जाएगा उस बच्चे के ऊपर जिसके ऊपर झूठा लगा रहे हैं उसके लिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।